हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग एक व्लॉग बना रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को हमारा रूम देखना है, पर एक्चुअली अभी रूम कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा सा 2-3 दिन का और टाइम दो, आपको पक्का रूम टूर का वीडियो मिलेगा। थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो वो हो जाए तो ऋषभ ने कहा फिर ही व्लॉग बनाते हैं। चलो अभी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। सो टुडे वी आर ओपनिंग आवर हार्ट्स टू शेयर समथिंग रियली वेरी स्पेशल, द मोस्ट रिक्वेस्टेड, जो बहुत लोगों ने the most asked question ki how we all 6 people met, and it is very special because it brought the right people together at the right time and turning strangers into family. Like हम लोग एकदम फैमिली मेंबर्स बोल सकते हैं कि हम एकदम फैमिली की तरह रहते हैं। बस नहीं समझ में आएगा क्योंकि मेरे जैसे लोग बहुत बच्चे हैं, अपनी ऑडियंस पूरी हिंदी वाली है। मैं समझाता हूँ आपको हिंदी में। ये बोलना चाह रही है कि हम 6 लोग कैसे मिले, दीपक, पायल, सोनल, कपिल और हम दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, किधर मिले, तो ये सब आपको अभी इस छोटे से व्लॉग में सब पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग है। सबका यही कमेंट आ रहा था बार बार, कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, क्यों मिले, क्या एक्चुअली अभी हम इंदौर गए थे ना, तो हम 6 लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई, तो इंस्टा पे एकदम ब्लास्ट हो गया कि अरे आज 6 लोग कहाँ मिल गए, आज 6 लोग कहाँ मिल गए, हमको भी आपके ग्रुप में रहना है। तो ऐसा, सो लेट्स स्टार्ट। चले यहीं बैठना है। सबसे पहले हुआ क्या था, मैं इनको ये बताती हूँ कि सबसे पहले बता। हाँ, हम लोग दोस्त कैसे बने, मतलब कपिल और दीपक से मैं कैसे मिली, क्योंकि जब मैं ऋषभ से मिली थी, ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, छोड़ो पहले मेरे पास। हाँ, जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई थी 14th of April 2023 में, 2023 हाँ नहीं 22 में 14 अप्रैल 2022 में हमारी एंगेजमेंट हुई थी। और हमने एक वीडियो शूट किया था, पर्पल पहना हुआ था, हम दोनों ट्वेल्व, ये मेरे को 12 करवा रहा था ऋषभ। एंड रात को हम घर आए तो मेरी जो बहन है उसने कपिल को मैसेज किया था, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी कि मैसेज किया था कि हाय, ये भी एक मिनी कपल है, इन्होंने जस्ट अपना पेज स्टार्ट किया, तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप इनकी एक स्टोरी लगा दो। तो उन्होंने मतलब बहुत ऐसे, मेरे को लगा था कि वो लोग बहुत थोड़ा एटीट्यूड में होंगे, नहीं और रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, पर उन्होंने जैसे स्टोरी लगाई, आई वाज लाइक वो, क्योंकि वो मेरे लिए वो बहुत एक सेलिब्रिटी जैसे थे कि अरे इतने बड़े लोग, और आई वाज ऑन क्लाउड 9 कि अरे इन्होंने मेरी स्टोरी लगा दी और ऐसा। तो जस्ट फॉर शोइंग की, तो मैंने उनको एक थैंक यू का मैसेज किया था कि थैंक यू, एंड ऐसे हर कोई स्टोरी नहीं लगाता है, और ऐसे करके मैंने कुछ मैसेज किया था, तो उनका वापस रिप्लाई आ गया है। आई वाज लाइक अरे इनमें तो बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, ये तो एकदम हमारे जैसी है। तो हमारी बहुत बात हुई अप्रैल से लेके, मतलब तब हमारी बात स्टार्ट हो गई थी, तो बात हुई। एंड अगेन जैसे ही कपिल ने स्टोरी लगाई तो दीपक ने देखी स्टोरी, तो दीपक का मैसेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैंने कहा अरे सबके मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत रील्स और बहुत फेमस लोग थे, इनके मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि कपिल का शाला आ जाता। हाँ करेक्ट। तो मैंने उसको भी थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू। फिर उससे भी मेरी बात हुई, क्योंकि वो सब वो जितनी भी डॉर्फ लड़कियां हैं वो सबको जानते हैं एक्सेप्ट मी। एंड उसको लगा कि मतलब फिर हमारी ऐसे बात हुई कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने कहा नहीं मैं आपको जानती थी, ऐसे करके हमारी बहुत बात हुई टिल मेरी शादी तक। हम लोग मिले कहाँ, उदयपुर में। नहीं उदयपुर में नहीं, पहले तेरे घर पे आए थे। हाँ मेरे घर पे। हम लोग मिले मेरे घर पे अप्रैल, हम सिर्फ इंस्टा पे ही बात करते थे, और एक आधी बार कपिल से कॉल पे बात हुई थी और पायल से भी कॉल पे बात हुई थी। पायल से तो मेरी बहुत कम बात हुई थी, बेसिकली मेन कपिल और दीपक से ही बात होती थी। दीपक से भी कॉल पे नहीं, मैसेज पे, पर कपिल से, पायल से, कपिल से और पायल से कॉल पे बात की थी एक दिन, क्योंकि वो जोधपुर आ रहे थे, उनकी कोई वेडिंग थी, तो उनको कोई पार्लर का बुकिंग करनी थी। तब मैंने कहा कि आप जोधपुर आए तो आपको मेरे घर तो आना ही पड़ेगा, ऐसे मैं जिद करने लग गई। तो फिर वो मेरे घर आए थे, और तब तो हम हार्डली 10 to 15 मिनट्स मिले थे, मतलब तब हम फर्स्ट टाइम पहली बार मेरे घर पे आए थे, तो कैसा लगा? मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि मेरे जैसे और 3 लोग मेरे सामने बैठे। एक तो मैंने ऋषभ को देखा, तब भी मुझे बहुत अजीब लगा कि यार, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि साथ में बाहर जाते तो फिर
ऐसे लोग देखते हैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था पहले, और अब फिर अब मैं एक जैसे 3 लोगों को एक साथ देखती हूँ तो वो मुझे और ऐसे थोड़ा सा फिर वो लोग आए, पर ऐसे था कि कपिल ने कंफर्टेबल कर लिया था सबको, बात की हमने और वो 15 मिनट 20 मिनट रुके और वो चले गए। फिर तो उदयपुर मिले। हाँ, फिर उदयपुर मिले। फिर हम लोग उदयपुर मिले। उदयपुर में पहली बार मिला इन सबसे। हाँ फिर हाँ अब ऋषभ उदयपुर पहली बार मिला मैं इन सबसे, मैं भी शॉक हो गया था ये कौन है क्योंकि इसमें मैंने ऐसे लोगों को कभी देखा नहीं। हाँ तो हमारे लिए तो ऋषभ के लिए तो पहली बार था। ऋषभ को पता था कि मेरे दोस्त है, हमारी बात होती है, ये ऋषभ भी फॉलो करता है उनको, वो भी फॉलो करते हैं ऋषभ को, पर मैंने तो शादी के बाद बात करना First स्टार्ट किया time क्योंकि मैं जानता नहीं था अच्छे से। तो इसलिए कपिल ने कहा कि हमारी जस्ट शादी हुई थी और हम 14-15 अप्रैल को गए थे। फिर हम गए तो सबको लग रहा था कि थोड़ी ऑकवर्डनेस रहेगी, पर जैसे ही हम गए 2 दिन के लिए, विद इन आई थिंक 3-4 घंटे में अपन सेटल हो गए थे। 3-4 घंटे में सेटल हो गए। सब आपस में चिल मूड में आ गए थे एकदम। और भाई दी पायल बहुत मस्ती करी। हाँ बहुत कपिल और डांस पायल तो किए। पूरा सामान लेकर आए थे, मैगी ये वो पोए, वहाँ जाके हमने मस्त कुकिंग करी। ऐसा लग रहा था पूरा घर उठा के लेके आ गए। हाँ इतना सामान लाए थे खाने का, और हम लोग बहुत घूमे फिरे। हम सज्जनगढ़ गए थे ऊपर, हाँ, जब उधर लोग भी- हमारी फोटो ले रहे थे तो इनको लग रहा है कि हमको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे फोटो ले रहे थे, तो मैंने कहा आओ साथ में फोटो लेते हैं। ऐसे हाँ मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मूवमेंट्स है, पर ये है कि हम 5 लोग जाते हैं तो लोग हमको देखते हैं और ऐसा। तो ये था। तो मैंने ऋषभ का बता दिया, ऋषभ और मैं तो है ही। मैंने कपिल का बता दिया कि मैं कपिल से कैसे मिली, दीपक से कब मिली, मतलब मिली तो इनको मैं मेरे घर पे ही थी फर्स्ट टाइम, और 15 पायल मिनट के लिए। पर हमारी बात ऐसे स्टार्ट हुई कि इंस्टा पे हमने मैसेज, Instagram हाँ पे। इंस्टा आजकल जमाना इंस्टाग्राम का, आपको पता ही है। क्या? फिर आई थिंक उस ईयर में ये एक ही ट्रिप था। फिर नेक्स्ट ईयर जैन में गोवा में पर्पल फेस्ट हुआ था, जिसमें दीपक का कॉल आया था ऋषभ के पास कि अपन को परफॉर्म करना है तो तू परफॉर्म करेगा क्या। तो उसने कहा हाँ। तो फिर हम गोवा में मिले। फिर मैं सोनल से गोवा में मिली थी कि हाँ। फिर मुझे लगा कि नाउ वहाँ पे इतने लोग आए थे हमारे जैसे कि आप जान भी नहीं सकते। हाँ, तब मैंने कहा रे दुनिया तो मतलब सिर्फ लोगों से भरी है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे लोग हैं जिनकी हाइट छोटी है। मैंने इंस्टा पे ना कभी खुद को ऐसे किया कि मुझे फेमस होना है, ना मैंने इंस्टा पे किसी को देखा कि इतने सारे लोग हैं। बट शादी के बाद मुझे पता चला, और अच्छा है। गोवा में भी हमने खूब मजे की। गोवा में हम थोड़ा ऐसे हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई थी क्योंकि हम मिल लिए थे 2 बार। तो गोवा में हम 4 दिन रुके, 4 दिन रुके, तब हमारा और बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। फिर ऐसे नहीं लगा कि हम फ्रेंड्स हैं, फिर एकदम ऐसे फैमिली वाइब्स आ रही थी कि मजा आ रहा है, चिल कर रहे हैं, ये छेड़ मस्ती कर रहे हैं, डांस मस्ती कर रहे हैं। ये दीपक और कपिल तो ऋषभ को बहुत छेड़ते बताऊंगा वो आपको मैं चीज़। बहुत छेड़ते हैं दीपक और कपिल ऋषभ को, क्योंकि ऋषभ छोटा है ना, वो दोनों बड़े हैं, तो उसका क्या है कि बड़े के सामने से छोटा बोल नहीं सकता, छोटा आपकी समझता वो है। फायदा उठाते हैं। बहुत फायदा। फिर मेरे को चुप कराना पड़ता है, नो गलत बात ऐसे नहीं करते। फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। एक्चुअली फिर अब जोधपुर में मिले, उदयपुर में मिले, गोवा में मिले। अब हम इंदौर मिले थे क्योंकि उदयपुर हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो इंदौर चलते हैं। हम जा रहे अरे उदयपुर इंदौर ही का थे। मिला, दीपक की शादी में मिला ना। अरे हाँ, क्या मिल गई। दीपक की शादी में मिले, पर वो ऐसे मिलना नहीं था क्योंकि वो बिजी था और सब बिजी थे, मतलब वो चारों ही बिजी थे, कपिल पायल दीपक सुमन बिजी थे। बस हम मिल लिए जाके उनको, हमने उनकी शादी अटेंड कर ली। वो मिलना नहीं था पर ठीक है, तो सही है। मिले तो थे ना। फिर हम मिले इंदौर जाने का इंदौर बहुत गए मन था, कपिल के घर पे। कपिल के घर पे, और बहुत मजा आया। तो ये ब्लॉग मुझे इंदौर में ही बनाना था, हम 6 लोगों के साथ, कि हम लोग कैसे मिले, पर टाइम ही सेट नहीं हुआ। इतनी रील्स, और फिर हम थक भी बहुत जाते हैं, तो इतना हैक्टिक हो जाता है बहुत, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा है कि क्योंकि सिर्फ यही आप पूछ रहे थे कि आप क्या आप लोग भाई बहन हो, क्या आप क्या रिलेटिव है। हाँ, क्या आपके रिलेटिव है कि तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। तो ऋषभ ने कहा 1 on 1 बताते हम लोग कैसे मिले। और एक ऐसा होता है कि एक
जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत इमोशनल टच हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि वो हमको समझ सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं, क्योंकि हम सबकी प्रॉब्लम सेम है। सेम। हम कोई होता है ना कि उनको नहीं पता चलता है, तो बस हम लोग ऐसे मिले। और अगर आप लोगों को भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल, आपको बहुत मजा आएगा। आपको एक पूरी सीरीज आपको ब्लॉग में वीडियो में पता चलता ही है कि ये ब्लॉग में तो उल्टा कम पता चलता है। ब्लॉग में हम सब कुछ कैप्चर नहीं करते, क्योंकि इतने मूवमेंट कैप्चर करेंगे तो ब्लॉग नहीं, पिक्चर बन जाएगी 2 घंटे की। सही बात है। एक्चुअली मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे कि आप लोग, हम 6 लोगों से कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं एक बहुत टाइम हो गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आप तीनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तीनों की अरेंज मैरिज है। और हाउ लॉन्ग हैव यू ऑल बीन फ्रेंड्स, मतलब हो गया है मेरी 3 साल। मेरे 2 साल। सही बात। Where did you meet first and how many years of your marriage? सबके अलग अलग है। हम लोग मिले कैसे वो तो मैंने आपको बता दिया है। हमारी शादी को 2 साल हुए, और दीपक और सोनल को तो आई थिंक उनकी तो शादी अभी हुई है, 5 महीने हुए। 5 महीने हुए। और पायल और कपिल को 4 साल। 4 साल हो गए। Are you all siblings or friends? Friends. You guys are looking amazing. ये सब जो फोटोज में हैं आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है? मतलब इतने क्वेश्चन, सबके सिमिलर क्वेश्चन। हम फ्रेंड्स है। आप सब एक ही फैमिली से हो? नहीं, हम महेश्वरी है, मतलब हम मारवाड़ी है, वो लोग सिंधी है। हाउ यू गाइज मीट ईच अदर, वो मैंने आपको बता दिया। हाउ ओल्ड आर यू? हम दोनों 25 और सोनल और पायल 30 और कपिल 29, दीपक 28। करेक्ट, बराबर। थोड़ा उल्टा नीचे होगा तो सबसे वो बढ़िया कमेंट कर पायल है, देंगे। इसलिए मैं पायल भी बुलाता हूं उनको। आर यू ऑल फैमिली मेंबर्स? अब हम फैमिली मेंबर्स बन गए हैं। हाँ। आप 3 कपल कौन सी सिटी से हो? सो वी आर कपिल और पायल इंदौर के हैं। दीपक और सोनल पाली के गए। पहले सोनल दिल्ली की थी, अब पाली भी हो गई। पहले मैं भी जोधपुर की थी, अब राजस्थान भी हो गई। मिनी इन्फ्लुएंसर आपकी शादी में क्यों नहीं आए थे दोनों? क्योंकि तब हम जानते ही नहीं थे। हम दीपक और उसकी शादी में तो गए थे, पर कपिल पायल को हम जानते ही नहीं थे, इसलिए। हाय सर एंड मैम, डू यू नो हाउ लकी आर यू टू हैव अ पार्टनर एंड फ्रेंड्स लाइक वन अनदर? यस, डेफिनेटली हम बहुत बहुत लकी हैं। लकी वर्ड कम पड़ता है हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है। बस या दैट्स इट। ये एक छोटू सा इंट्रो ब्लॉग था कि हम 6 लोग कैसे मिले, और होप आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा फर्स्ट 1-on-1 कॉन्वो था। हमने ऐसे वीडियोस ट्राई नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना हमको। और देखते अगर कपिल और पायल फ़ोन उठाते तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाय बोल दो आप लोगों को। कपिल को कॉल करती हूँ। उठाएगा क्या? मुझे पता है उठाया नहीं। कॉल ही ना आ रहा है। तो फिर बड़ा लेवल गया पैसे टके। पायल को ट्राई करती हूँ आपके लिए कि क्या आप लोगों को वो हाय बोल दे बस। और रूम टूर पक्का, वेट फॉर 3 to 4 days, आपको पक्का रूम टूर। क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी है। थोड़ा सा काम बाकी है, फिर आपको पूरा दिखाएंगे अच्छे से। पायल घबरा गई है, बीच का कॉल जो आ गया एकदम। चाय पी रही होगी अभी। फोन उठा लो। आज तो संडे ही है। निकाल रहा हूँ। दीपक को कॉल करते हैं, या सबको मैं वीडियो कॉल करके आप लोगों से हाय करवा दूंगी। ये बात ठीक है। सूनर और लेटर आपको मैं ब्लॉग में क्लिप्स ऐड करके। तो चलो टिल देन बाय बाय। बाय बाय। रूम टूर का प्लीज वेट करना, आपको पक्का रूम टूर मिलेगा।
ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।